हेलो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे राजकुमारी को उस दैत्य से बचाने के लिए राजा रानी ने उसे महल से बाहर भेज दिया और राजकुमारी दिव्य पुरुषों के साथ कहां जाती है। आइए देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। जैसे ही नीलांबरी उनके साथ द्वार में प्रवेश करने लगी, पीछे से गूंजती हुई गर्जना सुनाई दी। उसे कोई नहीं छीन सकता, वह मेरी है। रानी ने डरकर पीछे देखा। कालदृष्टि नामक वह भयानक दैत्य सुरंग के दरवाजे पर पहुंच चुका था। उसकी रक्तिम आंखें नीलांबरी पर टिकी थीं। दिव्य पुरुषों ने तुरंत द्वार बंद करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। दैत्य ने अपना त्रिशूल उठाया और गर्जन किया, नीलांबरी, तुम भाग नहीं सकती। नीलांबरी ने डरकर दिव्य पुरुष का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह मेरे पीछे क्यों है? दिव्य पुरुष ने कहा, क्योंकि तुम ही एक दिन उसे समाप्त करोगी। दरवाजा तेज नीली रोशनी से चमका। दैत्य ने अंतिम वार करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। बाहर की आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगीं। नीलांबरी ने आखिरी बार अपनी मां की चीख सुनी, नीलांबरी, वापस आना। और उसके बाद सन्नाटा। कुछ क्षण बाद द्वार के दूसरी ओर एक घना वन था, जहां चांदनी नीली प्रतीत हो रही थी। हवा शांत थी, पर वातावरण में गहरी रहस्यात्मकता थी। नीलांबरी ने चारों ओर देखा। वह पहली बार अपने राज्य से बाहर किसी अजनबी स्थान पर थी। दिव्य पुरुषों ने कहा, अब से यहां तुम सुरक्षित हो, लेकिन यह सुरक्षा सदैव नहीं रहेगी। नीलांबरी धीमे स्वर में बोली, मुझे क्या करना होगा? दूसरे पुरुष ने कहा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। तुम्हें अपनी शक्ति को जगाना सीखना होगा, वरना दैत्य फिर आएगा। नीलांबरी आकाश की ओर देखती है। नीला चांद उसकी आंखों में चमकता है और उसकी हथेली वर्षों बाद फिर एक बार हल्की नीली रोशनी से जगमगा उठती है। नीलांबरी अभी भी उस अद्भुत नीले जंगल को देख रही थी, जहां उसे लाया गया था। पेड़ ऊंचे थे, लेकिन उनके पत्ते हल्की नीली चमक छोड़ रहे थे। हवा में किसी अनजानी सुगंध का एहसास था, जैसे कस्तूरी और चंदन एक साथ घुल गए हों। पर उस सुगंध में एक रहस्य भी था, जो कह रहा था कि यह जंगल साधारण नहीं, बल्कि किसी दिव्य लोक का हिस्सा है। दिव्य पुरुषों में से एक ने कहा, नीलांबरी, यह स्थान नागवन कहलाता है। यहां समय भी ठहर सा जाता है। तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए यही सही जगह है। तुम्हें यहां तब तक रहना होगा जब तक तुम अपनी दिव्य शक्ति को समझ न लो। नीलांबरी ने धीरे से पूछा, मेरी शक्ति आखिर है क्या? दिव्य पुरुष ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे भीतर चक्र दीप्ति नामक विरल शक्ति है। एक ऐसी क्षमता जो सदियों में शायद ही किसी में प्रकट होती है। यह शक्ति ब्रह्मांडीय चक्रों से जुड़ी है, और इसका उपयोग केवल वे ही कर सकते हैं जिनमें जन्म से ही दिव्यता का अंश होता है। नीलांबरी चुपचाप सुनती रही। उसका मन अभी भी अपने राज्य, अपने माता पिता और उस भयानक दैत्य की छवि में उलझा हुआ था। लेकिन उस नीले प्रकाश से भरे वन में कुछ था जो उसके दिल को भय से दूर खींच रहा था, जैसे उसे प्रकृति स्वयं संभाल रही हो। वे लोग उसे एक विशाल वृक्ष के पास ले गए, जिसकी छाल पर प्राचीन संकेत उकेरे थे। वृक्ष के तने पर हल्के हल्के प्रकाश उठते थे, मानो वह सांस ले रहा हो। यह नागतरु है, दिव्य पुरुष बोला। यही तुम्हारा निवास होगा। यहां तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, चाहे वह कालदृष्टि जैसा दैत्य ही क्यों न हो। नीलांबरी ने वृक्ष को छुआ। जैसे ही उसकी कोमल उंगलियां छाल पर लगीं, हल्की नीली किरणें उसके हाथों में फैल गईं। वृक्ष ने जैसे उसे पहचान लिया। उसके पत्तों की हल्की सी धुन गूंजने लगी। दिव्य पुरुष ने कहा, लगता है वृक्ष तुम्हें स्वीकार कर चुका है। यह अच्छा संकेत है। नीलांबरी ने धीरे से पूछा, मुझे यहाँ कितना समय रहना होगा? जब तक दैत्य का प्रभाव बढ़ रहा है, तुम्हें यहाँ सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन तुम्हारा प्रशिक्षण वह जल्द ही शुरू होगा। अभी तुम थकी हुई हो, आराम करो। नीलांबरी, दिव्य पुरुष दोनों उसी प्रकाश में विलीन हो गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। नीलांबरी अकेली रह गई। उसके सामने विशाल वृक्ष की जड़ें एक छोटी सी रहस्यमयी कुटिया का आकार लेती जा रही थीं। जैसे जैसे वह पास आई, जड़ें अलग होती गईं और भीतर एक गर्म, सुरक्षा से भरी रोशनी फैल गई। वह भीतर चली गई और पहली बार गहरी सांस ली। यह जगह उसे अजीब तरह से घर जैसी लग रही थी। लेकिन उसी समय दूर से जंगल के किनारे एक हल्की कंपन हुई। कोई था जो उसकी उपस्थिति महसूस कर चुका था, पर वह दैत्य नहीं, कोई और, कोई जो बहुत पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था।
रात गहरी हो चुकी थी। नीला चांद जंगल के ऊपर स्थिर था। नीलांबरी नींद से जागी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। नीलांबरी, नीलांबरी। वह कुटिया से बाहर आई। हवा स्थिर थी लेकिन ताजी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर आवाज बहुत साफ थी, जैसे वह उसके बिल्कुल पास से आई हो। कौन है? उसने हल्के डर से पूछा। कोई उत्तर न आया, लेकिन सामने की झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। कुछ कदमों बाद झाड़ियों के बीच से एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई, लेकिन वह मनुष्य नहीं थी। वह एक नीला मृग था, लेकिन साधारण मृग नहीं। उसकी आंखों में इंसानों जैसी संवेदनाएं थीं। उसके सींग हल्की रोशनी से चमक रहे थे और उसकी देह से नीली धूल सी उड़ रही थी। मृग धीरे धीरे उसके पास आया और उसके पैरों के पास बैठ गया, जैसे वह उसे पहचानता हो। नीलांबरी के भीतर अनायास ही स्नेह उमड़ आया। उसने मृग के सिर को छुआ और उसी क्षण मृग की आंखों में एक तेज चमक फैली। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जो शब्दों में नहीं थी पर समझ में आ रही थी। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ।